Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि हमें खरीदने की भी कोशिश की गई, हम नहीं बिके। हमारे पास ऑफर भेजा गया, हम नहीं बिके। जब नहीं बिके तो मेरी मां पर 16 मुकदमे लगाए गए। जब गोरे अंग्रेज थे तो इस देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया है। आज काले अंग्रेज हमको गुलाम बनाना चाहते हैं और हम दोबारा उनसे लड़के अपने संविधान को, अपने वोट देने के अधिकार को बचाएंगे। तो मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी, अगर उनका आधा भी हुआ तो आपको कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा और आपके सामने आपकी मान सम्मान के लिए आपकी ढाल बनकर के खड़े रहेंगे। आज वक्त आ चुका है सियासत के इस दौर में अपनी वोट की ताकत से लड़ाई लड़िए। एक मुकदमा 2005 से जेल जाने से पहले का था, 2005 के बाद सारे मुकदमे झूठे लगाए। इसी तरह सांसद जी पे झूठा मुकदमा लगाकर जिसमें वो बरी हो चुके हैं, उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत उनको सजा कराई गई और हमें दबाना और झुकाना चाहा गया। और यही नहीं, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि हमें खरीदने की भी कोशिश की गई, हम नहीं बिके। हमारे पास ऑफर भेजा गया, हम नहीं बिके। जब नहीं बिके तो मेरी मां पर 16 मुकदमे लगाए गए। आप में से किसी ने चेहरा भी नहीं देखा होगा, 16 मुकदमे, 500 रुपए के बोर्ड चोरी का भी मुकदमा लगा दिया। मेरे बड़े भाई जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और शूटर थे, स्वर्ण पदक जीते, 9 मेडल जीते, अनेकों वर्ल्ड कप खेले इस देश के लिए, चाहे वो टक्सन में रहा हो, चाहे वो अलेप में रहा हो, चाहे वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रहा हो। मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी ने इन प्रतियोगिताओं में भारत के शूटिंग टीम के कप्तान होने की हैसियत से हिस्सा लिया। उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए और फिर भी जब इस सरकार ने देखा कि अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी और ये खानदान झुक नहीं रहा है, तो मेरी भाभी तक को जेल भेजा गया। ये जुल्म की इंतहा नहीं थी, अभी ऊपर वाले को और आजमाइश हमसे लेनी थी। 19 मार्च को मेरे पिता को जहर दिया गया, जहर देकर इलाज नहीं कराया गया। आपने कभी सुना है कि जो व्यक्ति आईसीयू में भर्ती हो उसको वार्ड में भी नहीं शिफ्ट किया जाएगा, 12 घंटे बाद उसी बांदा जेल की कालकोटरी और तन्हाई बैरिक में वापस भेज के उनकी मौत का इंतजार किया जाएगा। इसको आप सुशासन कहते हो? इसको आप सबका साथ, सबका विकास कहते हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से मरहूम मुख्तार अंसारी का फर्जंद होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि आप हमें डराओगे और धमकाओगे तो हम डरने और दबने वाले नहीं हैं। इन रगों में ब्रिगेडियर उस्मान का खून है, इन रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून है और ये सर कट जाएगा, ये सर झुक नहीं सकता। क्या खूब शेर कहा है किसी ने, लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। लाख खौफ तारी हो जलजलों के आने का, सिलसिला न छोड़ेंगे हम भी घर बनाने का। दोस्तों शहादत के हम मजल से आदी हैं, मशगला हमारा है हक पे सर कटाने का। ये वो खानदान रहा है, ये अंग्रेजों से लड़ा है। जब गोरे अंग्रेज थे तो इस देश को आजाद कराने में अपना बलिदान दिया है। आज काले अंग्रेज हमको गुलाम बनाना चाहते हैं और हम दोबारा उनसे लड़के अपने संविधान को, अपने वोट देने के अधिकार को बचाएंगे। इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं, हजारों, लाखों, करोड़ों के संख्या में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। आपकी आंख में जो प्यार है, जो भाव है, वो
मुझे महसूस हो रहा है। इसलिए मैं आपसे यही कह के अपनी बारी को विराम दूंगा कि इस चुनाव को चुनाव मत समझिए, इस चुनाव को चुनौती समझिए और चुनौती समझ के इसको एक्सेप्ट करें। और चुनौतियां ऐसे नहीं दी जाती हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो उसका फिर पूरी ताकत के साथ सामना करना पड़ता है। इसलिए जिसकी जो क्षमता है, जो एक गली जा सकता है वो एक गली जाए, जो 1 किलोमीटर जा सकता है वो 1 किलोमीटर जाए, जो 20 किलोमीटर जा सकता है वो 20 किलोमीटर जाए। लेकिन इस चुनाव को खुद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उमर अंसारी और नुसरत अंसारी बन के आपको लड़ना। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माओ बहनों, फिर मौका आएगा, फिर आपसे अपनी बात कहूँगा। अभी मुझसे बड़े बैठे हैं यहाँ, वो अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात आपको जाते जाते विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आखिरी कदम मजबूती से हमारे साथ चल दिया तो केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है वो सरकार फिर रह नहीं जाएगी, वो सरकार खत्म हो जाएगी। आपको गाजीपुर तो जिताना ही है, लेकिन जब आप साइकिल पे बटन दबा रहे होंगे 1 जून को, तो अपने दिमाग में ये बना लीजिएगा कि ये बटन यहाँ का सांसद भी बना रहा है और ये बटन प्रधानमंत्री को भी बदलने जा रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, आपसे जो अपार स्नेह मिला है, जो जन समर्थन मिला है, जो दुआएं मिली हैं, वो हमारे जख्मों पे कहीं ना कहीं मरहम बनकर लगी है। और हमारे जख्मों में मरहम बनकर आपकी दुआओं, प्यार और आशीर्वाद ने हमें एक नई ऊर्जा दी है, नई शक्ति दी है, नई ताकत दी है। और मैं पूरे यकीन से आपको ये बता दूं कि जब तक इस घर खानदान का एक बच्चा भी जिंदा है, तब तक गरीब, मजलूम, बेसहारा, यतीम इन पर जुल्म नहीं होने देंगे। चट्टान माने जाते थे मुख्तार अंसारी, पहाड़ माने जाते थे मुख्तार अंसारी, कोई उन्हें पीछे ढकेल कर नहीं हटा सकता था। मारा भी गया तो पीठ पीछे मारा गया, कोई लड़के मारने वाला नहीं था। इसलिए मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी, अगर उनका आधा भी हुआ तो आपको कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा और आपके सामने आपकी मान सम्मान के लिए आपकी ढाल बनकर के खड़े रहेंगे। आज वक्त आ चुका है सियासत के इस दौर में अपनी वोट की ताकत से लड़ाई लड़िए और लड़ाई लड़कर इस सरकार को बदलिए। गाजीपुर को रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, कोई लड़ाई किसी से नहीं है। आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए वोट करना है, आपको इतिहास बनाने के लिए वोट करना है और परेशान होने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहेगा जो कहत हुआ सो है, चाहे सांसद जी लड़ा, चाहे हमारा अपनी लड़ा, सब एक है।